हेलो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में कक्षा 10 के विद्यार्थियों को अध्याय 3 मैथमेटिक्स में जो अध्याय 3 आपका है दो चरराशि वाले समीकरण, इसमें हमने आपको समीकरणों के बारे में हमने बताया, उनको सॉल्व करने के बारे में बताया, किस प्रकार से हमको सॉल्व करना है। आज इस वीडियो में हम आपको इससे संबंधित जो इबारती क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिएगा, ये क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत इजी, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस में ही बता दिए जाते हैं हमें क्या क्या करना है, किस प्रकार से करना है, सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है, बताया गया इसमें इतना जोड़ दिया जाए या इतना घटा दिया जाए तो ये प्राप्त हो जाता है। तो जैसे इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो उन सारे क्वेश्चंस को आप पहले पढ़ करके समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या हमें करना है। तो वो जितना कह रहा है उससे अधिक आपको करने की आवश्यकता नहीं, आपको उतना ही करना है जितना वो कह रहा है। तो इस प्रश्नावली में यानी इस एक्सरसाइज में हम आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से इस क्वेश्चंस को हम पढ़ करके कैसे जान जाते हैं, हमें क्या करना है। क्योंकि क्वेश्चन से आपको इंगित कर रहा है कि आपको यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर ये करना है। तो हर प्रकार के क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे, उस पर आधारित जो भी क्वेश्चंस होंगे वह आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, हम सबसे पहले क्वेश्चन आपको बताएंगे भिन्नों से संबंधित। देखते हैं आप क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपसे पूछा जाता है कि यदि अंश में एक जोड़ दे, हर में एक घटा दे तो इतना हो जाता है, या अंश और हर दोनों में एक जोड़ दे तो इतना हो जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस जब आते हैं, या कहीं कहीं कहता है केवल अंश में जोड़ा गया, हर में नहीं जोड़ा गया, इतना आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे उनको हमको किस प्रकार से सॉल्व करना, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। एक क्वेश्चन हम आप इस पर आधारित आपको विधिवत बताएंगे कि किस प्रकार से हम जानते हैं, कैसे हमको सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, सारे स्टेप आपको हम बताएं। तो देखिएगा, अपनी एक्सरसाइज आप खोल लीजिएगा 3G, सभी के पास बुक अवेलेबल है, उसको आप निकाल लीजिएगा और खोलिएगा। प्रश्नावली आप देखिएगा, 3G प्रश्नावली में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, 23 क्वेश्चन हैं। तो आपको 23 क्वेश्चंस नहीं बताएंगे, हम सारे क्वेश्चंस नहीं बता सकते हैं, लेकिन हर एक क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चंस अवश्य आपको बताएंगे। जैसे भिन्न वाले क्वेश्चंस हैं, पिता पुत्र वाले क्वेश्चंस हैं, या भाड़े से संबंधित नियत वाले जो क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के, या क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चंस हैं। तो हर पर एक एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो देखिए, हम 3G में पहला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। देखिएगा, आपकी एक्सरसाइज में 2 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा, इसके बाद देखिएगा 2 नंबर के बाद 3, 4, 5, 6 और इसी टाइप में देखिएगा एक क्वेश्चन और है 11। इतने क्वेश्चन देखो सेम है, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया गया एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहली चीज तो आप इसको समझना कि किस प्रकार से हमने ये सारे कार्य किए हैं। इन बात को पढ़ करके हम समझा रहे हैं आपको, और उस चीज को आपको ध्यान रखना है। दिया है किसी भिन्न के अंश, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए। बात समझ रहे हैं? इसने कहा है किसी भिन्न के अंश व हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। तो भिन्न का मान कितना हो जाता है? 5/6 हो जाता है। परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। देखिए, सारी चीजें आपको बता दी, सारी चीजें आपको बता दी गई कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ दिया जाता है तो ये 5/6 के बराबर हो जाता है, और यदि अंश और हर दोनों में से एक घटा दिया जाता है तो ये 4/5 हो जाता है। तो देखिए, अब आपको सॉल्व करने इसमें बचा ही क्या है, सारी चीजें तो उसने बोल दिया है। क्वेश्चन कठिन है तो कैसे कठिन है, इस चीज को आपको समझना है।
भाई आप कहते हैं क्वेश्चन कठिन है, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसने तो आपको सारी चीज़ें बता दी है, इसमें ये करना है, इसमें वो करना है, तब इसके बराबर होगा, ये सारी चीज़ें उसने जब आपको इंगित ही कर दिया है तो क्वेश्चन कठिन कहाँ से। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आपको मिलेंगे तो सबसे पहले आप मान लेंगे, माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश या माना अंश बराबर x और हर बराबर y। ठीक, ये आपने मान लिया। तो इसका मूल भिन्न क्या है ये भी तो ध्यान देना है। मूल भिन्न यानी देखिएगा, मूल भिन्न इसका क्या हो जाएगा, सभी को पता है कि अंश बटे हर होता है तो x अपान y। ठीक, ये आप सबसे पहले इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सारे क्वेश्चंस में आपको यही कार्य पहले करना है कि हम पहले अंश और हर माने, मूल भिन्न बनाए, बनाने के बाद जो शर्तें उन्होंने लगाया है उन शर्तों का हम प्रयोग करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट शर्त के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, जितना कुछ इन्होंने कहा है वही कार्य आपको करना है, अलग से आपको कुछ नहीं करना है। इन्होंने बताया किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए, अंश में भी एक जोड़ दे, हर में भी एक जोड़ दे, तो कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं x अपान y। अब इसमें इन्होंने क्या बताया, अंश में एक जोड़ दे, हर में एक जोड़ दे, तो इसका मान कितना हो जाता है, 5/6। बात समझ में आ गई। इस टाइप से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 6x + 6 = 5y + 5। इसको पक्षांतर करके उधर ले जाओ, 5y को पक्षांतर करके इधर ले आओ तो 6x - 5y 5 - 6 यानी 6x - 5y = समीकरण आप कह पाएंगे। पहला समीकरण जो हमने अपना पहली शर्त से बना दिया है, दूसरा समीकरण जो हम बनाएंगे तो उसकी शर्त क्या है देखिएगा। दूसरी शर्त में इन्होंने बताया कि यदि अंश और हर दोनों में से एक घटा दिया जाए, यदि अंश और हर दोनों में से एक घटा दिया जाए तो इसका मान कितना हो जाता है, 4/5 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा सेकेंड शर्त इन्होंने क्या बोल दिया है, सेकेंड शर्त के अनुसार। सेकेंड शर्त क्या है देखिएगा, यहाँ पर आपका x अपान y, इन्होंने कहा है अंश और हर दोनों में से एक घटा दिया यानी -1 तो ये कितना हो जाता है, 4/5 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 5x - 5 4y - 4, फिर वही कार्य पक्षांतर कर लीजिए, 5x - 4y - 4, इसको उधर ले जाइए +5 यानी 5x - 4y = 1। समीकरण कौन सा बन गया, सी। दो समीकरण आपने बना लिया। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कोई भी राशियां जो भी आपकी दी गई हैं इसमें कोई भी पद बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा, किससे करना होगा, एक को करना होगा या दोनों को करना होगा, ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ 5y है और यहाँ 4y, तो यहाँ पर हम गुणा यहाँ 4 से कर दें और इसको हम कर दें 5 से, तभी तो y का पद आपका बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को किससे, 4 से, तथा समीकरण सेकेंड को 5 से गुणा करके हल करने पर, यानी समीकरण फर्स्ट को 4 से 4 6
24x माइनस 4 पंचे 20y इज इक्वल टू 4 एक का 4। बात समझ में आ रही है। अगला इसको बताया गया है 5 से, तो 25x 5 एक को 20y और 1 ही तो है, 5 एक का 5। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा पद बराबर हो गए, चिन्ह भी बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे घटाने। क्या लिख देंगे? घटाने पर, यानी माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस का 24 माइनस का 25, तो यहाँ पर कितना बचेगा? माइनस का x, और इधर आप इसको जोड़ लीजिएगा, क्योंकि दोनों माइनस के, तो माइनस का कितना हो गया? 9। माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू कितना हो गया? 9। अब x का मान तो आपने निकाल लिया, x के मान निकालने के बाद x का मान समीकरण चाहे फर्स्ट में पुटअप कर दीजिएगा, चाहे समीकरण सेकंड में पुटअप कर दीजिएगा। देखिए हम इस साइड में बताया गया है, यहाँ पर लिख लेंगे आप x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ओके, तो समीकरण फर्स्ट आपका क्या है? लिखिएगा 6, x का मान आपने कितना निकाला है? 9 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पर 6 रवे 54 माइनस 5y माइनस 1 माइनस 5y माइनस 1, इसको भी उधर ले जाएंगे तो माइनस 50। और देखिए दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएगा, माइनस का 55, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 55/5 कैंसिल कर दीजिएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 11। आपको x की भी वैल्यू पता हो गई, y की भी वैल्यू पता हो गई, और आपसे पूछा क्या है? देखिएगा युगपत समीकरण बनाने के लिए कहा है। खैर मैं तो यहाँ पर युगपत समीकरण बनाने के लिए कहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो समीकरण तो आपका एक ही हो गया और ये एक ही हो गया। ठीक, समीकरण केवल बनाने के लिए कह रहा है, तो यहीं पर आप रोक देंगे। लेकिन यदि वो भिन्न पूछ रहा हो तो हमें भिन्न कैसे बताएंगे? तो इस प्रकार से x और y का मान निकालेंगे और लिख देंगे अतः मूल भिन्न होगी, मूल भिन्न होगी इज इक्वल टू x अपान y। x का मान क्या लाए? 9 और y का मान क्या है? 11, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो देखिएगा इस पर संबंधित जो क्वेश्चंस आपके दिए हैं उनको हमको कैसे सॉल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यदि मिलते हैं तो सबसे पहले मान लेंगे माना भिन्न का अंश इज इक्वल टू x और हर इज इक्वल टू y। ठीक, मूल भिन्न बना लीजिएगा। मूल भिन्न क्या है? x अपान y। अब इनकी जो भी शर्तें हैं, जो भी शर्तें लगाए हुए हैं, उन शर्तों के मुताबिक आप कार्य करिएगा। जितना ये कह रहे हैं उतना ही करिएगा, एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है। तो जब फर्स्ट शर्त के अनुसार आप लेकर के चलेंगे तो इन्होंने ये बताया था कि यदि भिन्न के अंश व हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो यह 5/6 हो जाता है, यानी 5/6 के बराबर हो जाता है। तो हमने यहाँ पर जब x/y लिखा तो हमने इसमें अंश में भी 1 जोड़ दिया, हर में भी 1 जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया? 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करके समीकरण प्राप्त कर लिए। ये ऊपर समीकरण आपका एक हो। ठीक, फिर देखिएगा सेकेंड शर्त जो इन्होंने लगाई, सेकेंड शर्त में इन्होंने ये बताया कि यदि अंश व हर दोनों में से 1 घटा दिया जाए तो ये 4/5 हो जाती है, यानी 4/5 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हमने x/y लिखा और इन्होंने ये कहा कि यदि अंश और हर दोनों में से घटा दिया जाए, तो हमने अंश से भी 1 घटाया, हर से भी 1 घटाया और किसके बराबर कर दिया? 4/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, युगपत समीकरण दूसरा मिल गया। इन्होंने तो इस क्वेश्चन में केवल युगपत समीकरण बताया। मैं यहाँ पर फुल क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करते हैं? युगपत समीकरण तो हर क्वेश्चन में आपको बनाना होगा। जब तक आप युगपत समीकरण नहीं बनाएंगे तब तक आप मूल भिन्न कहाँ से ज्ञात करेंगे? तो आपको ये तो बनाना ही पड़ेगा।
तो युगपत समीकरण बनाने के बाद इन दोनों समीकरणों को हमने क्या किया, सॉल्व किया। एक कोई पद हमने बराबर कर लिया, चाहे एक को गुणा करने पर हो जाए या दोनों को गुणा करने पर आ जाए, उससे हमने एक वैल्यू निकाल ली यक्स की। इस यक्स की वैल्यू को हम चाहे समीकरण फर्स्ट में पुटअप कर दे या समीकरण सेकंड में पुटअप कर दे तो y की वैल्यू निकल आएगी, जैसे यहाँ पर हमने किया है। देखिएगा अब x और y दोनों के मान मालूम है, वो आपसे पूछ रहा है मूल भिन्न बताइए, तो मूल भिन्न क्या हो जाएगी, x बाई y आपने पहले ही लिखा था कि मूल भिन्न क्या है, x बाई y, तो x का मान 9, y का मान 11, तो आपका मान क्या हो जाएगा 9/11। ठीक, अब जैसे हमें ये क्लियर करना पड़ जाए कि आंसर हमारा सही है कि गलत है, तो देखिएगा उत्तर की जांच कर सकते हैं। x बाई y है, x की जगह 9, y के स्थान पर 11, दोनों मान निकाले, 9 1 10 और 11 1 12, 10/12 आएगा। 10/12 को आप 2 से डिवाइड करिए तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 5/6 आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर है ओके। ओके, तो क्वेश्चन जो आपके भिन्न से संबंधित है उन सारे क्वेश्चंस को आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन और हम आपको बताएंगे, पिता पुत्र को लेकर के हमने बताया था कि पिता पुत्र वाले क्वेश्चंस जो आते हैं उनको हमें कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीजें भी देखिएगा। सारे क्वेश्चंस ये आप समझ रहे हैं तो अवश्य आप लगा लेंगे, कोई भी क्वेश्चन इतना टफ नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। और हमने पहले ही बताया है कि इबारती क्वेश्चंस जो आपको दिए गए हैं ये बहुत इजी है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पहले से ही बता देते हैं और ये कहते हैं ये करो फिर बताइए क्या हो, इसका मान क्या हो, यानी सारी क्वेश्चंस आपको तो ये नकल करा ही रहे हैं। भाई आपको कोई भी क्वेश्चंस मौखिक बता दिया जाए कि ये करो फिर देखो उत्तर इसका ये आता नहीं आता है, तो जब आपको पता ही है, आपको बताया ही जा रहा है कि इसमें ये करना इसमें ये करना, तभी आ जाएगा, तो क्या कठिन है। देखिएगा ये क्वेश्चन और पिता पुत्र से संबंधित बताएंगे कि चाल वाले क्वेश्चन, पहले चाहे चाल वाले देख लो, चूंकि इसके बाद चाल वाला ही क्वेश्चन दिए हैं। देखिएगा आपको हम क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, अनुकूल और प्रतिकूल के बारे में है। अपनी बुक में देखते रहिएगा और क्वेश्चन को समझते रहिए। इस टाइप के क्वेश्चन यदि है तो अवश्य आप अपने आप लगाइएगा, कैसे लगाना होता है सारी चीजें आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज में आप देख लेना, आपको यही मिलेगा। क्या कहा है पहले पढ़ करके समझ लो। इन्होंने कहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अनुकूल का मतलब जानते हो, अनुकूल का मतलब जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में तैर रही है ऋतु। प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में तैरना, कि जिस तरफ धारा बह रही है उसके उल्टा हमको तैरना है। और अनुकूल का मतलब होता है समान दिशा होनी चाहिए। ऐसे कंडीशन में जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इन सारी चीजों को आप समझिए। अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब भी समझिएगा। इसमें क्वेश्चंस कभी कभी रॉन्ग हो जाता है, मैंने देखा है भाई। प्रतिकूल यानी आप वापस धारा से कब आएंगे, या धारा की सपोज करो धारा की चाल ज्यादा हो और नाव की चाल कम हो या ऋतु की चाल कम हो, क्या यह स्वाभाविक है कि धारा की विपरीत दिशा में लौट आएगा? कोई भी यदि पर्सन हो या धारा की चाल ज्यादा होगी आपकी चाल से, तो क्या आप धारा के विपरीत दिशा में तैर सकते हैं? नहीं संभव है, क्योंकि धारा ही आपको बाहर ले जाएगी। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप समझने की पूरी कोशिश करें, क्या कह रहा है, कैसे कैसे करना है। ऐसा तो नहीं है कि धारा की चाल ज्यादा है या धारा की चाल कम है, दोनों स्थिति आपको समझना है। तो इन्होंने ये बताया कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल याद कीजिए। यहाँ पर साफ साफ जाहिर हो गया कि धारा की चाल कम है, क्योंकि इन्होंने पहले ही बताया है कि
प्रतिकूल दिखेगा 2 घंटे में 4 किलोमीटर, यानी यदि विपरीत दिशा में वो तैर रही है और 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो ऋतु की चाल से धारा की चाल क्या है? कम। तो यहाँ पर दोनों चाल आपको माननी होगी। माना स्थिर जल में ऋतु की चाल यह मान लेते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल ये आपका हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। आपने चाल तो मान लिया, अब यहाँ पर चाल विपरीत दिशा समान दिशा में चलने पर होता क्या है चालों में, इसको भी समझ लीजिएगा। जैसे पहले इन्होंने अनुकूल दिशा में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अनुकूल दिशा में ऋतु की चाल ज्ञात करेंगे कि अनुकूल दिशा में ऋतु की चाल क्या हो जाएगी। तो अनुकूल दिशा में ऋतु की चाल, देखिए समान दिशा में, यदि धारा की दिशा में ही आप तैर रहे हैं, अनुकूल का मतलब तो यही हुआ कि हम धारा की दिशा में तैर रहे हैं। धारा की दिशा में तैर रहे हैं तो तुम्हारी चाल और धारा की चाल दोनों जब मिलेंगी तो चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब बढ़ जाएगी तो कैसे बढ़ेगी? हम जोड़ देते हैं। तो जल से संबंधित चाहे जितने क्वेश्चन हो, समान दिशा में चाल जोड़ी जाएगी, विपरीत दिशा में चाल घटाई जाएगी। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? x प्लस y, दोनों चालों को जोड़ दें, किलोमीटर प्रति। ठीक, अब देखिएगा अनुकूल दिशा में चाल मालूम हो गई और आपको यहाँ पर दूरी भी दी है अनुकूल दिशा की। पहले अनुकूल का ही समीकरण लेकर के बना लूँ। कितने किलोमीटर दूरी तय कर लेती है? 20 किलोमीटर। कितने समय में तय करती है? 2 घंटे। ओके, देखिए आपको अनुकूल दिशा में चाल भी मालूम है, अनुकूल दिशा में चली गई दूरी भी मालूम है और उस दूरी को तय करने में लगा समय भी आपको मालूम है। तीनों चीजें प्राप्त हैं। तो फर्स्ट शर्त के अनुसार आपको सूत्र भी पता होना चाहिए। शर्त के अनुसार चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। तो देखिएगा चाल आपकी क्या है? x प्लस y और दूरी क्या है? 20/2। कैंसिल कर दीजिए तो ये x प्लस y इक्वल टू 10। समीकरण कौन सा हो गया? बात समझ में आ गई। अगली शर्त जो इन्होंने लगाया, धारा के प्रतिकूल दिशा। अब यहां पर फिर लिखोगे धारा के प्रतिकूल दिशा में ऋतु की चाल। देखिएगा जब धारा की उल्टी दिशा में आप चलोगे तो धारा की चाल जितनी होगी उतनी चाल तो तुम्हारी चाल में कम ही कर देगी। तो इसीलिए हमने बताया था कि विपरीत दिशा में घटाया जाता है और समान दिशा में जोड़ा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिएगा प्रतिकूल दिशा में इन्होंने समय भी दिया है। समय कितना दिया है? समय आपको दिया गया है 2 घंटे और दूरी भी आपको दी है 4 किलोमीटर। ठीक, यानी 2 घंटे में 4 किलोमीटर की इन्होंने इस चाल से दूरी तय। समझ गए? सेकेंड शर्त लगा दीजिएगा। सेकेंड शर्त के अनुसार देखिएगा यहां पर भी सूत्र वही रहेगा, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। चाल आपकी इसकी बात क्या है? प्रतिकूल दिशा में। देखिएगा प्रतिकूल दिशा में
ऋतु द्वारा तय की गई दूरी 4 किलोमीटर, लगा समय 2 घंटे और चाल क्या होगी x माइनस वाई। यानी यहाँ पर डाल देंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/2, 2 दूनी 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। समीकरण कौन सा बन गया? सेकेंड। अब जब हमारे दो समीकरण बन गए तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को हल करने पर। देखिएगा फर्स्ट समीकरण क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सेकेंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पर क्या लिख देंगे? जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पर हमने लिखा क्यों? पद बराबर चिन्ह विपरीत है तो जोड़ने पर, चिन्ह भी समान होते तो घटाने पर। ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 12, कैंसिल कर दीजिएगा तो x इज इक्वल टू 6। अब देखिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट आपका दिया है x प्लस वाई, x की जगह पर क्या पुट कर देंगे? 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू 4। अब लिख देंगे अतः स्थिर जल में ऋतु की चाल, आप पूरी भाषा लिख लेना, ऋतु की चाल, स्थिर जल में ऋतु की चाल आपने क्या माना था? x, और x क्या आया है? 6, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल आपने क्या माना था? देखिएगा y, तो y इज इक्वल टू आया 4, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके हों उन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी कठिन कार्य नहीं है। केवल आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है जो कि धारा की दिशा में भी दूरी तय कर रहा है और धारा की विपरीत दिशा में भी दूरी तय करना है। ऐसी परिस्थितियों में हमारी चाल क्या होगी, उस चाल को तो भी हमें मालूम होना चाहिए। जब हम धारा की दिशा में तैरते हैं तो हमारी चाल बढ़ जाती है, और जब हम धारा के विपरीत दिशा में तैरते हैं तो हमारी चाल जितनी होती है उसमें से जो धारा की चाल होती है वो कम हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि धारा की दिशा में चलने पर चाल जो होती है जुड़ जाती है और विपरीत दिशा में वापस लौटने पर चाल जो होती है घट जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आप मान लीजिएगा सारी चीजें, जैसे यहाँ पर हमने चालें दोनों मान ली, फिर अनुकूल दिशा में ऋतु की चाल x प्लस वाई हो गई। अब अनुकूल दिशा में कितनी दूरी उसने तय की थी, कितने समय में तय की थी, इन तीनों स्थितियों से हम फर्स्ट शर्त लगा करके फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त करेंगे। ठीक, फिर बात आ रही सेकेंड की। तो सेकेंड में उन्होंने धारा के प्रतिकूल कहा है, तो धारा के प्रतिकूल दिशा में ऋतु की चाल x माइनस वाई हो जाएगी, और इस चाल से भी प्रतिकूल दिशा में ऋतु ने कितने समय में कितनी दूरी तय की वो भी आपको दिया गया है। इन तीनों परिस्थितियों से हम निकालेंगे सेकेंड इक्वेशन। फार्मूला चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय का ही प्रयोग करना होगा। अब इन दोनों इक्वेशन जो आपके दिए गए हैं इनको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू चाहे फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो चाहे सेकेंड में डाल दीजिएगा, आपको y मिल जाएगा। अब ये तुमको ध्यान देना है कि x किसकी चाल हमने माना था, y किसकी चाल हमने माना था। x हमने ऋतु की चाल मानी थी और y हमने धारा की चाल मानी थी। नीचे लिख देंगे अतः स्थिर जल में ऋतु की चाल होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दो प्रकार के हमने क्वेश्चन बताए हैं। इस पर आधारित जितने भी इसमें आपको क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको हल करना है। कॉपी पर आपको भी बनाना है, नोट्स बना करके अपना फेयर तैयार करते रहिएगा। और अगले वीडियो में हम आपको पिता पुत्र से संबंधित या भाड़े से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके दिए या क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन जो दिए हैं वह क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। उस पर आधारित एक एक क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा, उनको भी आप सॉल्व करके
देखिएगा, नहीं लगेंगी तो ज़रूर बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपसे क्वेश्चन नहीं लगा तो आपको बताया नहीं जाएगा, लेकिन इस समय जो आपकी परिस्थितियाँ चल रही हैं तो पूरा प्रयास आप करते रहिएगा कि हम स्वयं लगाने की कोशिश ज़्यादा करें, क्योंकि हमारा और आपका आमना सामना नहीं हो रहा है। आप क्वेश्चन हमसे पूछ भी नहीं पा रहे हैं। अब मान लो हमने एक क्वेश्चन समझाया, किसी के समझ में नहीं आ रहा है, तो एक ही स्थिति है कि आप रिप्लाई करके इसको देख सकते हैं या रुक करके आप उसको समझ सकते हैं। पूछने के लिए तो या तो आमने सामने तुरंत पूछ लिया, सर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा, आप बता दीजिएगा, तुरंत बता दिया गया। लेकिन यहाँ पर आपको वहीं पर समझना होगा, प्रयास करिएगा और नोट्स बना लीजिए। ओके।